हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में निम्न में से कौन सी एक विधि गर्भ निरोध के लिए सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाती है? दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। एक, ए गर्भाशय ग्रीवा टोपी, बी ट्यूबेक्टोमी, सी डायाफ्राम्स, डी आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है गर्भ निरोध। गर्भ निरोध। गर्भ निरोध से आशय है, इसे जन्म नियंत्रण या प्रजनन क्षमता नियंत्रण के नाम से भी जाना जाता है। इसे जन्म नियंत्रण या फिर प्रजनन क्षमता प्रजनन क्षमता नियंत्रण के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका मूल कार्य क्या करता है? ये गर्भ धारण को रोकने के लिए यहाँ पे विधियां या उपकरण हमने इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे बोलते हैं गर्भ निरोध। तो प्रश्न में यही है कि भारत में कौन सा सबसे व्यापक रूप से कौन सा गर्भ निरोध इस्तेमाल किया जा रहा है? तो यहाँ पे ए विकल्प में दिया हुआ है गर्भाशय ग्रीवा टोपी। तो यदि हम गर्भाशय ग्रीवा टोपी देखें तो यह एक बैरियर विधि है। गर्भाशय ग्रीवा टोपी यह एक बैरियर विधि है। इस विधि में क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मेल नहीं हो पाता है और निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और निषेचन नहीं होगा तो गर्भ धारण नहीं होगा। लेकिन ये सबसे व्यापक रूप से नहीं अपनाई जाती है, तो ये इसका विकल्प नहीं होगा। बी में आते हैं। बी में दिया हुआ है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी को बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी को महिला नसबंदी बोलते हैं। महिला नसबंदी में यहाँ पे क्या होता है? जो इसको बोलते हैं महिला नसबंदी। महिला नसबंदी में क्या होता है? जो यहाँ पे फेलोपियन नलिका होती है उनको काट के बांध दिया जाता है। और नसबंदी के बाद क्या होता है? यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मिलन नहीं हो पाता है। और ये अंतिम रूप में अपनाई जाने वाली विधि है। यह है अंतिम रूप में अपनाई जाने वाली विधि होती है। तो ये भी सबसे ज्यादा भारत में इस्तेमाल नहीं होता है। अगर हम सी में आएंगे, सी में दिया हुआ है डायाफ्राम। तो अगर हम लोग डायाफ्राम को देखें सी में, ये भी एक बैरियर विधि है। यह भी एक बैरियर विधि होती है। इस विधि में भी जो अंडाणु और शुक्राणु हैं उनका मेल नहीं हो पाता है और इस तरीके से निषेचन नहीं होता है। ये भी व्यापक रूप से नहीं अपनाई जाती है। अब विकल्प डी देखते हैं। डी में दिया हुआ है आईयूडी। आईयूडी का मतलब यहाँ पे क्या दिया है? फुल फॉर्म इसका दिया हुआ है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसे हिंदी में बोला जाता है अंतः गर्भाशय युक्ति। और ये वो युक्तियां हैं जो अनुभवी नर्स या डॉक्टरों के द्वारा ये मादा के अंदर, महिलाओं के अंदर उनकी योनि के मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। और इसका ये सबसे व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। ये भारत में दूसरा सबसे लोकप्रिय तरीका है। व्यापक, सबसे व्यापक रूप से उपयोग
और अगर हम दुष्प्रभाव की बात करें तो इसके बहुत कम दुष्प्रभाव होते हैं, कम दुष्प्रभाव होते हैं इसके। और और ये उत्क्रमणीय होती है। अगर हम देखें उदाहरण कैसे होती है, तो ये CUT, कॉपर 7, LNG 20, तो इसके ये कुछ हो गए उदाहरण। तो यहाँ पे ये व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली विधि है डी। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी, IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।